बहुत बड़ी संख्या में गणना कर्मियों की तैनाती की जा रही है। जिस प्रकार विधानसभा में हमारा साथ उनको मिला था, न चाहते हुए भी बहुत कोई जेएमएम के साथ साथ उनको भी आशीर्वाद देती। शाम को 5 बजे के बाद 6 बजते बजते आपसी सौहार्द फिर से कायम हो जाएगा। शहरी निकाय का चुनाव का वक्त अब समाप्त हो गया। सुबह 7 बजे से ही लोगों में उत्साह दिखा और अभी भी चुनाव सेंटर्स पे प्रेमिसेस के अंदर कुछ लोग अभी भी अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं और हमको लगता है कि बाई एंड लार्ज अभी तक तो कोई डेटा आया नहीं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो पिछली बार के जो 49% वोट था, वो वोट से कुछ ज्यादा ही वोट इस बार होने का अनुमान लगाया गया, क्योंकि 1 बजे तक के जो ऑफिशियल आंकड़े थे वो 35% ओवरऑल झारखंड का था और उस हिसाब से यदि देखें तो जो क्वांटम होता है वो ये इंगित करता है कि जब अंत वक्त में वो थोड़ा बढ़ जाता है और ये बढ़ने का सिलसिला 4 बजे से 5 के बीच सबसे ज्यादा। इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छी वोटिंग के साथ लोग अपने पसंद का स्थानीय जनप्रतिनिधि जो पार्षद या वार्ड सदस्य होंगे और मेयर या मैंने कल भी कहा था कि हम 50% के स्कोरिंग रेट को जरूर छुएंगे और मुझे पूरा भरोसा है राज्य की जनता ने जिस प्रकार हम लोगों को आशीर्वाद देने का संकेत दिया कि ये रिजल्ट भाजपा के लिए बहुत बड़ी सीख होगी और हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धक। मैं चुनाव के पश्चात चुनाव आयोग के प्रति, उनके जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या चुनाव में लगे जो सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, खासकर पुलिस के लोगों ने जिस तत्परता के साथ और निष्पक्ष होकर संपूर्ण मतदान को संपन्न करवाया, उसके लिए मैं राज्य पुलिस प्रशासन के कप्तान और राज्य के प्रशासनिक कप्तान दोनों को साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी त्रुटियां भी आई जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बूथ सेंटर्स में कुछ कुछ बदले गए, शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन हुआ, वार्ड के वोटर भी इधर से उधर हुए, लेकिन बहरहाल ट्रिपल टेस्ट के बाद जो ओबीसी आरक्षण का हम लोगों का एक प्रण था उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर। अमूमन पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ही मतदान रहा, कहीं कोई बड़ी घटना की कोई अभी तक सूचना नहीं। हाँ, आपस में जो मोहल्ले का तकरार होता है पड़ोसी भी आपस में कभी कभी कुछ बातों को लेकर असहमत हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये चलता है, वो वही हुआ है, शहर में कई जगहों पर भी हुआ।
लेकिन पुलिस ने जिस तत्परता के साथ चीजों को अपने दखल में लिया और शहरी आवाम जिस प्रकार से सचेत थी, बहुत कुछ भाजपा के द्वारा यहाँ पर सुलगाया जा रहा था, लेकिन उनके हर मंसूबे पर पानी फेरते हुए लोगों ने अपना मतदान पूरा किया। रमजान के दौरान भी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम धर्मावलंबी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने सुबह से ही अपना कर्तव्य, अपना जिम्मेवारी को निभाया। विशेषकर उनके प्रति भी हम लोग उनको भी धन्यवाद देते। हम लोगों को मालूम नहीं कि हर प्रकार से विचलित और पराजित होने के बाद भाजपा का जो मंतव्य आने लगा, मैंने सुना कि उनके केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और हेमंत सरकार पुराने ढर्रे पे कागज पर आ गई। मैं उस मंत्री जी को थोड़ा स्मरण करवा दूं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत विकसित हैं और खासकर अमेरिका जैसे देश में हमारे देश के ही जो ब्रेन है, जो टेक्नोक्रेट्स है, जो आइडिया करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत व्याप्त है, लेकिन फिर भी वहां पर भी चुनाव बैलेट से ही होता है। कोरिया और जापान जो अपने समृद्ध टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए, वहां पर भी बैलेट से ही होता है, क्योंकि भाजपा का जो टोना टोटका जादू मंत्र ईवीएम में होता था वो रुक गया, इसलिए मंत्री जी के पेट में थोड़ा दर्द हो गया। मंत्री जी को ये भी चिंता लगने लगा कि वोट गिनने में बहुत देरी हो जाएगी। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जो मुझे सूचना है रांची के संबंध में और बाकी जगहों में बहुत बड़ी संख्या में गणना कर्मियों की तैनाती की जा रही है। रांची के वजगृह में 10 सेक्टर होंगे जिसमें 30 टेबल होगा, मतलब एक एक चक्र में लगभग 300 बैलेट बॉक्स का गणना संभव है। 909 बूथ है, तो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा चुनौती नहीं होने वाला है। और जो भी चुनौतियां आएंगी भी, तो चूंकि लोकतंत्र का ताकत इतना बड़ा होता है कि वो सभी चीजें दूर हो जाती हैं। मैं पुनः राज्य की जनता को बधाई देता हूं, शहरी आवाम को बधाई देता हूं। आपने जिस प्रकार हम लोगों का समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, उन सभी आशीर्वाद और समर्थन के प्रति हम लोग दायित्वशील रहेंगे और अपनी जिम्मेवारियों को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये, कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा हर जगह,
और राजद ने भी चुनाव लड़ा। हमको लगता है कि जिस प्रकार विधानसभा में हमारा साथ उनको मिला था, न चाहते हुए भी बहुत कोई जेएमएम के साथ साथ उनको भी आशीर्वाद देती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी लीडर का होता है। तो लीडर के साथ जितने लैडर खड़ा रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं लाभान्वित हो जाते हैं, तो वो लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। मेरा दूसरा सवाल है, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आउट ऑफ 9 कितना आपका? मैंने आपको कहा मैं एग्जिट पोल नहीं करना, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं 1/3 से कम नहीं 2/3 तक हम जा सकते। हाँ, मतलब जेएमएम ना था। निश्चित तौर पे मैं पार्टी ऑफिस में बैठ के तो जेएमएम का ही प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। आपको लगा कि सब मिलजुल के नहीं, आपने बोलिए कि हम लोग सब मिलजुल के। झारखंड वाला हम है, दिल्ली वाला। मेरा तीसरा सवाल ये है दादा कि इस बार कई जगह वार्ड में देखा गया पूरे कि जेएमएम के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकदम आमने सामने हैं, टक्कर की मूड में है, कई जगह झड़प हुई, लड़ाई हुआ। तो इससे जो उत्पन्न भावना है, क्या आपको लगता है ये रिजॉल्व हो जाएगा रिजल्ट आने के साथ, या ये एग्जिस्ट करेगा दोनों के सीने में भविष्य तक? देखिए, ये मोहल्ले की लड़ाई थी और मोहल्ले की लड़ाई शाम को 5 बजे के बाद 6 बजते बजते आपसी सौहार्द फिर से कायम हो जाएगा और मोहल्ला फर्स्ट ही कायम रहेगा जो रहते आया।